हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। जो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का फिज़िक्स, और आज जो है हम लोग शुरू करेंगे उसका इंट्रोडक्शन। और ये जो लेक्चर है स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आपके बेसिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। अभी हम लोग फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स से रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग एक एक करके जो है कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस प्रकार से हम लोग जो है लेक्चर का अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि आपको जो ये सब्जेक्ट हो वो ज़्यादा हार्ड ना लगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो है वो फिज़िक्स को अच्छे से समझ नहीं पाते और इसलिए वो हमेशा भागते रहते हैं, है ना, इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग कंटेंट जो है इस टाइप से डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि आप जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज बेसिकली हम लोग फिज़िक्स है क्या और उसके ब्रांच के बारे में स्टडी करेंगे। कितने सारे ब्रांच हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ये सबसे मेरे हिसाब से सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है। जब एक स्टूडेंट जो मूव ऑन करता है 10th to 11th, तो अगर उसको ये चीज़ें पता नहीं होती हैं तो कई बार उसको बहुत सारी समस्याएं सब्जेक्ट को समझने में आने लगती है। इसलिए हम लोग जो है इस लेक्चर को एक सेपरेट हम लोग लेक्चर रखे हैं ताकि आप चीज़ों को इसके ब्रांच को अच्छे से समझ लें, और उसके बाद जो है हम लोग शुरुआत करेंगे अलग अलग ब्रांच को कवर करना। तो चलिए देखते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि फिज़िक्स जो है वो क्या है। फिज़िक्स में हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, उसके नियमों के बारे में पढ़ते हैं। फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे, कैसे फिज़िक्स जो है वो इवॉल्व हुआ, और इससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं जो हम लोगों को इस लेवल पे जाननी चाहिए, उन सब के बारे में हम लोग फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स जो है एक स्टडी है किसके बारे में, नेचर के बारे में और उससे जुड़े नियमों के बारे में। आपने अभी तक कुछ नियमों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, कुछ रूल्स आपने देखा होगा, कुछ प्रिंसिपल आपने देखा होगा। जैसे एक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद आपने ज़रूर पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ओम्स लॉ। ये सब जो चीज़ें हैं आपने अभी तक ज़रूर एक बार ज़रूर पढ़ा होगा आपने। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ़िज़िक्स के ब्रांचेज कौन कौन से हैं और उन पे क्या क्या चीज़ पढ़ा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं देखना। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से, फिज़िक्स को बेसिकली इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हर एक पार्ट में हम लोग अलग अलग टाइप की स्टडी करते हैं। एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो स्पेशली ये जो ब्रांच है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। न्यूटन्स लॉ में आप जानते हैं कि क्या होता है, F=ma। आपने फार्मूला पहले भी देखा होगा, लेकिन एक उसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि एक एजम्पशंस हैं या फिर ऐसे वो जो है मैकेनिक्स जो है इसमें हम लोग बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई होता है, ऐसे तो न्यूटन्स लॉ सिर्फ माइक्रो पॉइंट पार्टिकल पे ही अप्लाई करने के लिए बोला जाता है, फिर भी हम लोग एक अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड चीज़ें, मतलब फोर्स के अंडर में बड़े जो बॉडी होते हैं उसमें मूवमेंट कैसे होता है, फ्रिक्शन, फोर्स के मोमेंटम, ये सब कोलिजन, ये सब सारे टॉपिक जो हैं वो मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ना होता है, वो भी स्पेशली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं लाइट और इससे जो जुड़े चीज़ें हैं, जैसे लेंस हो गया, लाइट का क्या क्या इफेक्ट आता है, लाइट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, उनके बारे में हम लोग ऑप्टिक्स में स्टडी करने वाले हैं। अकॉस्टिक में हम लोग साउंड के बारे में पढ़ते हैं, साउंड का प्रोपगेशन, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। रिलेटिविटी जो है
ये अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा एक थ्योरी दी गई थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको ये कंसीडर करके तो ये स्पेशल जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन के द्वारा जो दिया गया था उस पे बेस्ड पूरा फिजिक्स का पार्ट है। इसमें हम लोग स्पेशली क्या करते हैं कि लाइट के स्पीड के अप्रॉक्स जब है कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर क्या इफेक्ट आता है ये सब हम लोग पढ़ते हैं। एक पार्ट आपको आजकल एक मॉडर्न फिजिक्स के रूप में देखने को मिल जाएगा फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग बेसिकली जो है आजकल आ गया है डायोड। डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लॉजिक गेट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब जो है, उसके बाद न्यूक्लियस, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक्स हैं वो आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। रेडियो एक्टिविटी हो गया, तो इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगला जो ब्रांच है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब एक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज आपने ज़रूर नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में रहता है ना, जब क्या होता है, चार्ज जब रेस्ट में रहता है या फिर मोशन में होता है ना, तो उस सिचुएशन में क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं अलग अलग मटेरियल्स पे, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद मैग्नेट और उससे रिलेटेड चीज़ें, मैग्नेट कैसे वर्क करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और उसके अंडर में जो है अलग अलग जो इफ़ेक्ट आते हैं वो हम लोग को देखना है। एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई और ये सब चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ें, मोटर, जनरेटर, ये सब सारी जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ाए जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो ये हीट ट्रांसफ़र और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको डील करता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र होगा, उसके कारण वर्क क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें जो हैं हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई जाती हैं। और आजकल एक नया आ गया है ब्रांच जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है, इसमें माइक्रो लेवल पे, बहुत ही माइक्रो लेवल पे, एटम के लेवल पे हम लोग जो हैं चीज़ों को कंसीडर करते हैं कि उस लेवल पे चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, स्पेशली इस जगह पे हम लोग पार्टिकल नहीं मान के चीज़ों को हम लोग एनर्जी का फॉर्म कंसीडर करने लग जाते हैं। तो इतने सारे ब्रांच हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया और उसका जो इफेक्ट आता है उससे जुड़ी चीज़ें जो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, रोटेशन, ये सब चैप्टर आपको मैकेनिक्स में डील करना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिक्स जनरली जब हम लोग हमारे आसपास जो मैक्रो लेवल की चीज़ें होती हैं उन पे फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, उससे रिलेटेड चीज़ों को ये डील करता है। जो 11th का शुरुआती जो चैप्टर है, ऑलमोस्ट आपको मैकेनिक्स ही पढ़ना है। ठीक है, तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैक्रो लेवल की चीज़ों पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के इफेक्ट के कारण क्या आता है, मतलब फोर्स अप्लाई होता है तो क्या होता है ना, रोटेशन, ये सब जो चीज़ें हैं, मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस या इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये सब सारी चीज़ें जो है मैकेनिक्स में पढ़ाई जाती हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट और उससे जुड़े फेनोमेना को देखते हैं, एकस्टिक में साउंड और उससे जुड़े फेनोमेना को देखते हैं, रिलेटिविटी में हम लोग आइंस्टीन के द्वारा दिए गए एक स्पेशल थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और उससे क्या चीज़ें क्या इफ़ेक्ट आते हैं ऑब्जेक्ट पे और बाकी चीज़ों पे, उन पे हम लोग देखते हैं।
मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग डील करते हैं जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आई हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, लॉजिक गेट है, कम्युनिकेशन आजकल जितना भी है सिस्टम हमारा, उसके बाद न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी, ये सब जो टॉपिक्स हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में डील की जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है चार्ज और उसके कारण, उसके मोशन के कारण जो इफेक्ट आता है वो सब हम लोग डील करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड या उसके कारण जो भी इफेक्ट आता है वो हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हम लोग को स्पेशली डील करना सिखाता है हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र में क्या होता है, मतलब किन सिचुएशन में हीट का ट्रांसफ़र कितना होगा और कौन से लॉ हैं जो उनको कंट्रोल करेंगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे हम लोग एनर्जी फ्लो को देखते हैं और उससे क्या क्या इफेक्ट आता है ये हम लोग देखते हैं। तो आई थिंक आज के लिए हम लोग को केवल एक ओवरव्यू इतना काफ़ी है हमारे लिए फ़िलहाल, और जैसे जैसे हम लोग अलग अलग ब्रांच पढ़ते जाएंगे आपको इसके बारे में और जानकारी होती चली जाएगी। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फ़िज़िक्स की शुरुआत करेंगे और उसमें हम लोग मैकेनिक्स, पहले फ़िज़िक्स को समझेंगे, इसके फंडामेंटल्स को समझेंगे, और उसके बाद हम लोग मैकेनिक्स जो है पोर्शन पे आएंगे, और उसके बीच में हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स को भी कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आप 10th लेवल पे रहते हो तो उतना वो मैंडेटरी नहीं होता हमारे लिए, लेकिन 11th में जैसे ही आप आते हो वैसे ही आपके लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो है उससे रिलेटेड वो आना ज़रूरी है, तो उसको भी हम लोग डील करेंगे। तो चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।